देवी का भोग लगाने से जितनी भी तेरी पेट की समस्याएँ हैं वो दूर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं केवल वही बोलूँगी जो गुरु जी मुझसे बुलवाएँगे। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मुझे मैसेज आया था कि पुत्र तुझे एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, तो तू मंत्र जाप कर और शुक्राना ज़रूर करी, तो मैं तेरे सब संकट को काट दूँगा। अगर तू मुझे अपना पिता मानती है, तो मैं तेरा विश्वास नहीं टूटने दूँगा और तेरे सभी संकटों को मैं काट दूँगा। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमें कोई भी जो भी कष्ट हमारे ऊपर आने वाला होता है, उससे पहले ही हमें आगाह कर देते हैं और उसके लिए समाधान भी भेज देते हैं। अब हमें नहीं पता होता कि हमारे आगे आने वाली ज़िंदगी में हमें किस प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ सकता है और कौन-सा कष्ट हमारी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है, परंतु गुरुजी महाराज ये सब कुछ देख सकते हैं। तो जब हम सच्चे दिल से उनको समर्पण कर देते हैं, उनको याद करते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं, उनका जल प्रसाद पीते हैं, उनका चंदन तिलक लगाते हैं, उनकी जोत का घी लगाते हैं, तो निश्चित तौर पर ही गुरुजी हमारे सभी रोग, शोक, कष्ट सभी दूर कर देते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सभी कष्टों को काटने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अपना मंत्र जाप कराने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, यहाँ पे मैं अपना शुक्राना सत्संग इस प्रकार से शेयर करना चाहती हूँ कि अभी मुझे पहले गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तू अपने घर में जो काम वाली आती है ना उस पर ध्यान दे, उसकी नज़र ठीक नहीं है और तू लापरवाही मत कर और उस पर विश्वास मत कर। उसने तेरे को विश्वास में ले रखा है और तेरे घर को वो बर्बाद करना चाहती है, तो तू उसको हटा दे। तो संगत जी, मैं बहुत टाइम से जैसे ही वो काम वाली आती थी तो गुरुजी से ये अरदास करती थी, गुरुजी आप कुछ ऐसा कीजिए कि ये अपने आप ही मेरे घर से चली जाए और मुझे इसके लिए कोई भी मतलब इसको कुछ कहना ना पड़े, आराम से ये मेरा काम छोड़ दे। तो संगत जी, मैं 2 3-4 दिन से तो बहुत ही अरदास कर रही थी क्योंकि जैसे ही वो आती थी मुझे बहुत नेगेटिविटी फ़ील होती थी और मैं उसे कुछ कह नहीं सकती थी। उसका व्यवहार बहुत ख़राब था मेरे प्रति, हर चीज़ हर घर पे पूरी नज़र डालती थी। तो मैंने कल उसने मुझसे अननेसेसरी लड़ाई की, तो मैंने बहुत तब तो उसे कुछ नहीं बोला, पर मैंने गुरुजी से बहुत अरदास की कि गुरुजी मेरे पे कृपा कीजिए, इस औरत को मेरे घर से निकाल दीजिए और ये बिना किसी कलेश के मेरे घर को छोड़ के चली जाए। तो संगत जी, आज सुबह मेरे हस्बैंड अंकल ने उसको बोला कि हमें काम नहीं करवाना है और वो चली गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। क्योंकि संगत जी, गुरु जी का मुझे मैसेज आ रहा था कि पुत्र मैं तेरी ज़िंदगी से नेगेटिव लोगों को दूर कर रहा हूँ, तेरे ऊपर से जो भी अघोरी तांत्रिक का साया है उसको हटा रहा हूँ, तेरे घर से तांत्रिक सामान खींच कर बाहर निकाल रहा हूँ और तेरे ऊपर से सभी तंत्र बाधा को दूर कर रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर ही संगत जी, वो काम वाली ज़रूरी मेरे ऊपर कोई ऐसी क्रिया करती होगी जिसकी वजह से मुझे काफ़ी नेगेटिविटी फ़ील होती थी। तो गुरुजी ने खुद ही ऐसी परिस्थितियाँ बनाई और उसको मेरे घर से बाहर निकाल दिया। तो संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मुश्किलें भी मैं ही भेजता हूँ, तो समाधान भी मैं ही भेजता हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के पास हर समस्या का समाधान है, बस ज़रूरत है तो पूरी निष्ठा की, विश्वास की और समर्पण की। जब हम गुरु जी पर 100% निष्ठा, समर्पण और विश्वास रखते हैं, तो निश्चित तौर पर ही गुरु जी हमें हर प्रकार की समस्या से बाहर निकाल लेते हैं। तो संगत जी, गुरुजी का मुझे मैसेज भी आया था कि आज गुरुवार का दिन है, तो मुझे 2 चीज़ों का भोग लगा, कड़ा प्रसाद और समोसा। तो संगत जी, मैंने आज गुरुवार के दिन कड़ा प्रसाद गुरुजी को भोग में लगाया और चाय प्रसाद का भोग लगाया।
तो समोसा प्रसाद तो मैं अभी नहीं लगा पाई हूँ, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं समोसा प्रसाद का भी भोग लगाऊँगी। तो संगत जी, गुरुजी ने पहले भी मुझे बोला हुआ है कि हर वीरवार को मुझे जलेबी का भी भोग लगाया कर। तो जलेबी का भोग लगाने से जितनी भी तेरी पेट की समस्याएँ हैं वो दूर हो जाएँगी। तो आज मैं गुरुजी को रात को जब सत्संग करूँगी तो गुरुजी को जलेबी का भी भोग लगाऊँगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मुझे मैसेज आया था कि पुत्र, जो तू मुझे भोग लगाती है ना, वो मुझे बहुत स्वादिष्ट लगता है। ये मत सोचा कर कि मैं खाता हूँ या नहीं खाता, परंतु तू सच्चे मन से, निष्ठा से और विश्वास से मुझे भोग लगाया कर, तो उस भोग को मैं ब्लेस करूँगा और उस ब्लेस्ड भोग को खाने से तेरी जितनी भी शरीर की बीमारियाँ हैं, वो तेरे जितने भी कष्ट हैं वो कट जाएँगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के ब्लेस करने के जो तरीके हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। गुरुजी स्वयं भोग लगवाते हैं और फिर उसके बाद हमसे भोग लगवाकर उन भोगों को ब्लेस करके हमारे कष्ट भी काटते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये जो सत्संग की सेवा जो गुरुजी ने मुझे दे रखी है और जो सत्संग शेयर गुरुजी हमसे करवाते हैं, उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने बोला था कि आप अपने घर के मंदिर में से कोई भी जैसे खंडित मूर्ति है या कोई मूर्ति काली पड़ गई है या फिर कोई काले सिक्के हैं, जैसे कई बार चांदी के सिक्के होते हैं वो रखे हुए होते हैं, वो बड़े-बड़े काले हो जाते हैं। तो वो कोई भी चीज़ ऐसी जो काली पड़ रही हो, वो चीज़ हमें अपने मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारी ब्लेसिंग्स रुकती है। और संगत जी, एक सत्संग मुझे गुरुजी ने सुनाया जिस पर उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी को गुलाब जामुन बहुत पसंद थे। तो जब भी कोई छोटा-मोटा त्योहार हो तो गुरुजी को गुलाब जामुन का भोग ज़रूर लगाएँ और हर सोमवार को गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग भी लगाएँ। ऐसा 7 सोमवार करने से आपको आपके कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे बोला कि तेरे बेटे पर भी बहुत बड़ा संकट आया था, तो मैंने उसको भी काट दिया, उसका कष्ट अपने ऊपर ले लिया। तो उसके लिए भी तू शुक्राना करना ना भूली, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने कहा, मैंने तेरे परिवार के भी बहुत बड़े कष्ट को काटा है, तो तू शुक्राना करना ना भूली, तो गुरुजी उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का मंत्र जाप, चंदन टीका और जल प्रसाद की महिमा अपार है। गुरुजी आपका, मैं अपने बच्चे की तरफ से, अपने पति अंकल की तरफ से और अपनी तरफ से और अपनी माँ की तरफ से, अपनी बहन की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। इसी के साथ मैं अपना मंत्र जाप समाप्त करती हूँ, सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग मैं शेयर करना चाहती हूँ अपनी संगत परिवार के साथ। हम लोगों का प्लान बना था बाहर जाने का, मतलब ओनली फॉर शॉपिंग पर्पसेस। तो वहाँ जाके कुछ ना बच्चों को अपनी अकॉर्डिंगली जो मैरिज पर्पस के लिए जो चीज़ें चाहिए थी वो नहीं पसंद आई। तो वो थोड़ा सा ना, मतलब एक डिसएग्रीमेंट सा रहा हम चारों के बीच में। तो वो मतलब थोड़ा सा ना मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ था, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा ऑफ था। जब हम लोग वापसी में एक जगह पर डिनर करने के लिए रुकने लगे तो भी ऐसे था कि यहाँ करना है नहीं करना है। एंड ऑल ऑफ ए सडन हम लोग वहाँ पे हैंड वॉश करने के लिए खड़े हुए तो एक लेडी आती है और शी हैंडेड ओवर ए टिश्यू टू मी एंड विद ए वेरी स्माइलिंग फेस। और उनके फेस का जो ऑरा था वो इतना पॉजिटिव था। एंड शी सेड, माता जी के जा रहे हैं? मैंने कहा नहीं। तो कहते अच्छा हम लोग जा रहे हैं। तो आई सेड जय माता दी। तो संगत जी, उस लेडी का ऑरा ऐसा था। एंड शी अगेन हैंडेड ओवर ए टिश्यू टू माई डॉटर ऑल्सो। एंड विथ सच अ ग्रेसफुल स्माइल
और उस स्माइल की वजह से कैन यू इमेजिन संगत जी, मी एंड माई डॉटर ऑल्सो स्टार्टेड स्माइलिंग। और मतलब जो हमारे अंदर की वो जो एक जिसे कहते हैं ना आपस में जो चल रही थी चिड़चिड़ वाला खुंदक वाला एक दूसरे के साथ, वो सब चीज़ें जो हैं वो एकदम से न्यूट्रलाइज हो गई। एंड इट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम कि मतलब इस तरीके से कोई हैंड वॉश कर रहा है और कोई आके टिश्यू दे रहा है, और वो इतने अच्छे तरीके से जय माता दी करके हमारे बीच में कॉन्वर्सेशन हुआ। और उनके फेस का जो ऑरा था ना, वही मुझे ऐसे बता रहा था कि ये सिर्फ जो था, ऐसे मुझे लग रहा था कि हम लोग बाहर भी निकले और फिर भी रिटर्न जर्नी में हम लोगों का मूड सब चारों का इतना ऑफ है कि हम लोग आपस में बात करने का भी मन नहीं है। और उसके बाद संगत जी ऐसे ही बैठे हुए ऑल ऑफ अ सडन सब चीज़ें जो है वैसे ही नॉर्मल हो गई, हम वैसे ही हंसने खेलने लग पड़े। और ये सब जो है मेरे गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं, क्योंकि उसी समय दिमाग में आया था गुरुजी हम लोग आए तो है, क्योंकि मेरे दिमाग में मतलब जितना भी जैसा भी जो भी फेस चल रहा हो लाइफ का, मेरी कॉन्वर्सेशन जो है वो मतलब बैक ऑफ द माइंड वो चलती रहती है, अच्छा ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो इसके लिए बेअंत बेअंत शुक्राना संगत जी। किसी की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल है, कोई इमोशनल है, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, पता है कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो हमारे गुरुजी किस तरीके से उसको ध्यान में रखते हैं और किस तरीके से वो चीज़ें सॉर्ट आउट करते हैं, वो सच्ची में संगत जी वो हर एक चीज़ सॉर्ट आउट हो जाती है। मुझे काफ़ी टाइम से हेल्थ इश्यूज़ का प्रॉब्लम हो रहा है, और वो हेल्थ इशू ऐसे कि कोई मतलब मैं कोई पर्टिकुलर नहीं बोल सकती कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे इस डॉक्टर के पास जाना है। मतलब कभी मुझे गैस्ट्रिक फील हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा, कभी कहीं पे पेन फील हो रही है, मतलब इस तरीके से जैसे मेरे पाँव में हद से ज़्यादा पेन है। मतलब जैसे ऐसे मैं जब चल रही हूँ तो मुझे कोई पेन नहीं है, द मोमेंट मैं अपने बेड से अगर उठ के मैं एकदम से पोजीशन चेंज करके करती हूँ तो मेरे ऑल ऑफ अ सडन बिल्कुल पूरे दोनों पाँव जो है वो ज़मीन पे ही नहीं लग पाते, मुझे इतनी पेन है। गुरुजी ने मुझे इस समय इतने पैरों के दर्द के सत्संग सुनाए हैं, इतने धोखे के सत्संग सुनाए हैं, और वो भी अपने बड़े क्लोज वन से। और सच्ची में संगत जी मैंने ये चीज़ फील करी है, मेरा इतना क्लोज्ड फ्रेंड सर्कल में भी मैंने ये चीज़ ना फील करी है कि हर एक आदमी जो है वो अपनी कंफर्ट के हिसाब से ही काम करना पसंद करता है। तो इन सब चीज़ों से भी बचाने के लिए, और गुरुजी हमें जैसे पहले ही एक ना अ काइंड ऑफ अलर्ट भेज देते हैं, तो उस चीज़ के लिए बेअंत 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। जिस तरीके से मैसेज आते हैं कि मतलब पता है संगत जी, आई कैनॉट शेयर द सिचुएशन, बट जो मेरे पास ना जो भी मेरा सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली मतलब एक बड़ा ब्यूटीफुल क्या ही बोलूँगी मैं इसको, कि एक मैसेज आ जाता है मेरे पास कि लोग तेरे साथ खेल खेल रहे हैं, बट मैं उनके जो खेल हैं, उनकी जो चालें हैं वो मैं बदल दूंगा। और संगत जी ये एक मैसेज जो पर्टिकुलरली मैसेज जो मेरे को फ्लैश होता है ना, उससे मुझे इमिडिएटली अपना सिचुएशन क्लियर हो जाता है कि इस समय क्या चल रहा है। और उसके बाद एक और जो मेरे लिए सच्ची में ब्लेसिंग्स है शायद, कि वो मैसेज आता है, मुका देता तेरा काम, अटका हुआ काम, खबर आने से पहले शुक्राना कर। और संगत जी ये भी बिल्कुल ट्रुथ है, मतलब मुझे मेरे केस में ये मेरे को बिल्कुल ट्रू मैसेजेस लगते हैं, दो मैसेजेस, कि किस तरीके से ये मैसेज आता है और मेरा सिचुएशन जो है उसी तरीके से मतलब कि आता भी है और डिफ्यूज़ भी हो जाता है। ये दोनों मैसेजेस जैसे जैसे मुझे फ्लैश होते हैं वैसे वैसे मेरी लाइफ में जो है वो सिचुएशन चलती हैं। और यही चीज़ मैंने शिव पुराण पढ़ते हुए भी नोटिस करी है कि जो मेरा सिचुएशन चल रहा होता है वही सिचुएशन जो है वो मुझे शिव पुराण में कहीं ना कहीं से उसके आंसर्स मिल जाते हैं। संगत जी शिव पुराण में शिव भगवान के वो जो 1000 नेम्स वाला जो आता है वो मुझे थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट लग रहा था पढ़ना, क्योंकि वो मैं प्रॉपर संस्कृत मैंने नहीं पढ़ा हुआ है, तो वो संस्कृत में जब पूरा का पूरा श्लोक आता है वो मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा था। मैं उसको स्किप करके आगे जो नाम है जो थोड़े थोड़े तोड़ के जो नाम दे रखे होते हैं वो मैं पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तो मेरे दिमाग में ये था मैंने पूरा शिव पुराण ऑलमोस्ट अब कंप्लीट होने वाला है, तो लेकिन मैं ना इन चीज़ों को नहीं पढ़ पा रही हूँ। तो ये मेरा क्या मतलब कि मुझे नहीं समझ आ रहा है इनको कैसे मतलब कि प्रनाउंस भी कैसे करना है और क्या। और संगत जी इतना ब्यूटीफुल सत्संग मेरे सामने आ जाता है, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे सब पता है, ये ले इसका आंसर सुन। और संगत जी कैन यू इमेजिन, जो शिव पुराण का मैंने पेज नंबर पढ़ रही थी और जो शिव नामों की जो मतलब जो संख्या जहाँ से चल रहा था वही
पेज जो है वो उस सत्संग में मेरे सामने फ्लैश होता है। फॉर अराउंड 5 और 7 मिनट का सत्संग था और इतना ब्यूटीफुली उसका कैप्शन था ना कि जो तेरे दिमाग में चल रहा है वो इस सत्संग में सुन। और संगत जी उसमें भी उन्होंने वैसे ही किया था कि अपर वाला जो बीच में प्रॉपर संस्कृत में जो बड़े बड़े पढ़े पार्ट है वो स्किप करके आगे उनके नामों की व्याख्या जो है वो पढ़ रहे थे। और जो जो चीज़ें मुझे प्रॉपरली बोलना नहीं आ रही थी वो उसी सत्संग में प्रॉपर तरीके से बताई गई हुई थी। तो संगत जी what I mean to say and what I mean to convey is कि आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन चल रहा हो, जो भी आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हो जो आप किसी से नहीं बोलते हो, जैसे मैं अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ एक्सेप्ट माई गुरुजी, मैं सिर्फ अपने गुरुजी महाराज के साथ अपनी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो वो हर एक बात सुनते हैं। आज का दिन 15 अक्टूबर 2025, मैं कुछ बहुत ज़्यादा लो फेस में थी। मेरे दिमाग में इतने सारे परेशानियां चल रही थी कि मतलब क्या होगा, कैसे होगा, एंड ऑल ऑफ अ सडन तेरे दिमाग में बड़ी अशांति फैली हुई है, ले सुन इनके आंसर्स। मतलब और मैं तुझे हर समय सुनता हूँ। और गुरुजी इन सब चीज़ों के लिए, इन सब मैसेजेस के थ्रू जो हमें सहारा मिलता है उन सब के लिए शुक्राना। शुक्राना है आपका, हर एक चीज़ का शुक्राना है। जितना शुक्राना करूँ शायद बहुत कम है, बहुत कम है, क्योंकि मैं तो हमेशा कहती हूँ आई ओ माई होल लाइफ टू द लोटस फीट ऑफ माई गुरुजी महाराज। मैंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया अपने गुरुजी को। जैसे जैसे मेरे गुरुजी चलाएंगे मैं गुरुजी की जो रज़ा है उसी में राज़ी हूँ। जैसे जैसे गुरुजी बोलेंगे ये ठीक है तुम्हारे लिए, ये ठीक नहीं है, मैं आई एम हैप्पी विद इट। गुरुजी महाराज बस अपनी चरणों में रखना, अपनी भक्ति में लगाए रखना और दिन प्रतिदिन ये जो श्रद्धा की जो आस जगी है दिल में आपके प्रति वो बढ़ती जाए, वो कभी कम ना हो। हर एक पल में मुझे आपकी भक्ति का एहसास हो। इसी तरीके से मेरे बच्चों को भी अपने चरणों में लगाना, उनको भी अपनी भक्ति का एहसास करवाना, अपने होने का एहसास करवाना, उनका हाथ पकड़ना मेरे गुरुजी महाराज। उसी तरीके से मेरे पति हस्बैंड को भी ब्लेस करना, उनकी सारी चीज़ें जो हैं उनको सद्बुद्धि देना और बहुत अच्छे से काम करने की चीज़ें उनको बख्शना मेरे गुरुजी महाराज। इसी के साथ मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं पे रोकती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना। गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से, मैं आज हिंदी में अपना शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ। मैं अपने जितने सत्संग थे सारे पंजाबी लैंग्वेज में ही, अपनी मदर टंग में ही मैंने किए, क्योंकि मैंने सुना था पुरानी संगत के मुँह से। तो वो बोला करते थे कि पंजाबी में हम शब्द कीर्तन सुनते थे तो गुरुजी बोला करते थे कि अगर नहीं भी समझ में आता तो सुनो, अपने आप आपको समझ आ जाएगा। कि जब हम गुरुजी का गुणगान करते हैं तो हम उस परमात्मा का गुणगान करते हैं जिसमें इतनी पावर है कि जो चीज़ पॉसिबल भी नहीं है उसको भी पॉसिबल करके दिखाया है। तो फिर हम क्यों लैंग्वेज के हिसाब से चलें। सॉरी, आज मैं पंजाबी बोल रही, हिंदी बोल रही हूँ। पता नहीं क्यों आज मन में आया कि हिंदी में बोल के करती हूँ। माफ़ करना गुरुजी अगर मैंने कोई गलती की हो तो। संगत जी, मेरे मुझसे काफ़ी टाइम से, एक्चुअली मैं थोड़े टाइम बाद सत्संग अपना वो करना नहीं चाहिए, गुरुजी करवा देते थे सत्संग शेयर। तो इस बार ऐसे हो कि इस बार मुझे बहुत टाइम हो गया, आई थिंक मंथ 2 मंथ हो गए मैं कोई शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर सकी। वो इसलिए, वो गुरुजी को पता है, क्योंकि मेरा मूड इतना ज़्यादा अपसेट हुआ पड़ा है कितने टाइम से कि मैं डेली मतलब ऐसे होता है कि आँखों से आँसू इतने निकलते हैं, दिल इतना ज़्यादा मतलब परेशान हो जाता है कि मुझे पता तो है, बट चलो एनीहाउ गुरुजी हैं सब करने वाले।
तो गुरुजी का मेरे पास मैसेज भी बहुत आता है कि तू शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करती, तेरे गेट पे खड़ी हैं तेरी खुशियाँ। अब तेरे सारे कष्ट मैंने सारी जो तेरे से गलतियाँ हुई थी वो मैंने माफ़ कर दी हैं सारी। जो भी गलतियाँ तेरे से जाने-अनजाने में हुई वो मैंने सारी माफ़ कर दी हैं। अब तेरी न्यू लाइफ़ शुरू हो चुकी है, तू शुक्राना कर। सो माफ़ करना गुरुजी, मैं काफ़ी टाइम से नहीं कर सकी। जैसे अभी-अभी मैं थोड़ी देर पहले मोनिका जी का सत्संग सुन रही थी। उनका 41 सेकंड का 41 मिनट्स का सॉरी 41 मिनट्स का सत्संग था। उसमें उन्होंने बताया कि कैसे वो अपसेट होते थे और कैसे-कैसे गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी ने कि वो सेंसिटिव मतलब इमोशनल हो जाते थे, जभी भी सत्संग शेयर करते थे। उन्होंने बताया कि मैंने गुरुजी से अरदास की, तो अब उनके साथ वो प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ही मैंने भी मैं गुरुजी को पता है कि कितने टाइम से टाइम बोलूँ तो पूरी लाइफ ही निकल गई है। मैं अब 45 इयर्स की हो चुकी हूँ, तो मैं बचपन से ही मतलब इतना हर एक की लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं, होते अलग-अलग हैं। हमको लगता है कि दूसरा शायद सुखी है मेरे से, सो ऐसा नहीं है। तो मैंने बचपन से ही जब से मैंने अपना होश सँभाला है इस दुनिया पे आके, तो मैंने पेरेंट्स को खो दिया, फिर मैं अकेली रह गई मतलब नाना-नानी ने पाला। सो ऐसे चलता रहा। सो लाइफ में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई जिसके साथ मेरी लाइफ मतलब जैसे कहते हैं कि ट्रेजेडीज़ तो ये सबसे बड़ी तो यही थी कि पेरेंट्स चले गए, जबकि मेरी स्कूलिंग भी शुरू नहीं हुई थी। यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी क्योंकि लोग जब पेरेंट्स होते हैं तो वो और हिसाब से ट्रीट करते हैं। जब पेरेंट्स नहीं होते खासकर गर्ल्स तो बाहर निकलना भी मुश्किल कर देते हैं। पर गुरुजी की कृपा रही है, गुरुजी खुद कहते हैं कि बचपन से मैं तुझे सँभालता रहा हूँ। बहुत, बहुत ज़्यादा रोई हूँ मैं अपने हर दिन, हर रात मैं अकेली होती थी। मैं ऐसे ही था, अभी भी काफ़ी टाइम से मतलब मेरे दिन ऐसे ही निकल रहे हैं। कुछ दिवाली का मौसम भी है, दिवाली के त्योहारों का टाइम चल रहा है, आपको पता है कि दिवाली पे लोग क्या-क्या करते हैं। सो ऐसे ही मेरा भी मतलब पुरानी बीती बातों को लेके बहुत ज़्यादा अपसेट चल रहा था। तो गुरुजी को तो सब पता है, गुरुजी का मैसेज भी आता है। गुरुजी कहते ही सबसे पहले मैं स्क्रॉल कर रही हूँ तो मेरे पास मैसेज आता है कि जो जो भी तू दिल में सोचती है, तेरे सोचने से पहले मुझे सब पता चल जाता है। जो तेरे दिल में चल रहा है आजकल, मुझे सब पता है। तू फ़िक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। फिर सेकंड मैसेज आता है, उसी टाइम सेकंड मैसेज इतना बड़ा आता है मेरे पास। गुरुजी बोलते हैं कि जो मैंने तेरे से छीना, वो तेरी लाइफ में आगे जाके तेरे लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट करता। वो ज़रूरी था तेरी लाइफ से जाना। तू चाहे इसके लिए मेरे साथ लड़ाई कर, चाहे तू मेरे से बोलना बंद कर दे, चाहे कुछ भी कर ले, कितनी भी ज़िद कर ले, वो तुझे तेरी लाइफ से जाना ही था। सो मुझे नहीं पता कि चलो अपसेट होते हैं, जैसे मोनिका जी ने बोला है, ऐसे ही मैं भी गुरुजी से यही अरदास करती हूँ। जब भी पुरानी बातों को लेके अपसेट होती हूँ, तो मैं एक ही अरदास करती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी मैं कुछ माँग नहीं रही हूँ। मैं सिर्फ़ आपसे यही बोल रही हूँ कि अगर मेरी लाइफ से कुछ लोगों को जाना था, तो वो ठीक है, आपने मेरे लिए अच्छा ही किया, लेकिन दिल में से भी तो निकालो ना उनको। मैं क्यों इतना अपसेट होती हूँ वही पुरानी बीती बातों को याद करके? क्यों मैं बार-बार अपसेट हो जाती हूँ और इतना ज़्यादा अपने आप को टेंशन में लाती हूँ? तो ये चीज़ें भी तो आप ही के हाथ में है गुरुजी। वो तो चले गए, जो जिन इंसानों ने आना था हमारी लाइफ में कुछ लेसन हमें सिखाने के लिए, वो हमें नहीं पता। हम तो तुच्छ इंसान हैं।
लेकिन वो चले गए, तो उनकी यादों को क्यों उसी दिल में अभी तक जगह बनाई हुई है। वो निकालना तो गुरुजी आप ही के हाथ में है, क्योंकि हम बानी में पढ़ते हैं, करन करावन सब एक है दूसर नाहि कोई, नानक तिस बलिहारनी जल थल महियल सोई। तो फिर क्यों गुरुजी, आप सब कर सकते हो तो मैं मुझे क्यों इतनी टेंशन देते हो, क्यों मैं इतना अपसेट होती हूँ, क्यों याद करती हूँ दोबारा दोबारा से। तो गुरुजी का मेरे पास जब भी मैं अपसेट हुई, गुरुजी का फिर से मेरे पास मैसेज आता है कि तू क्यों याद करती है पुराने समय को। ऐसा ना हो कि तू उसको याद करते करते अपने आप को ही भुला दे, अपने आप को ही अकेला कर ले। सो माफ करना गुरुजी, पर आप ही के हाथ में है सब कुछ। वो यादें मिटाना, वो यादें देना, उन पलों को दिल से निकालना, ये तो सब आपके हाथ में ही है ना। इंसान तो कुछ नहीं कर सकता। सो गुरुजी, मैं तो सिर्फ जैसे आपने दूसरी संगत पे आशीर्वाद का हाथ रखा, मेरा दिल भी इतना मजबूत कर दो कि मैं कुछ याद ही ना करूं। जो मेरे साथ गलत हुआ, मैं उसको याद ही ना करूं और आगे बढ़ सकूं। अपनी लाइफ में मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया। आपने पहले मुझे एक दिन भी फ्री नहीं बैठने दिया था। स्टडी, जॉब कंटिन्यू रखी थी। चलो कुछ पार्ट आप बोलते भी हो कि अगर मैं तुम्हें वो पुरानी जॉब में वापस भेज देता था तो तेरा फिर वही सैलरी का चक्कर, फिर तुझे मेंटली टॉर्चर करते वो लोग, इसीलिए मैंने नहीं भेजा। तो शुक्राना गुरुजी। आग आगे आप ही ने देखना है। आपने ये डोमेस्टिक लाइफ भी मुझे सिखानी थी, क्योंकि मैं डोमेस्टिक लाइफ में नहीं रही, आपको सब पता था। इसलिए आपने मुझे इतना लंबा टाइम दिया। 10 12 इयर्स, 12th ईयर चल रहा है अभी। मैं घर के कामों को सीख तो नहीं बोलूँगी, सिखाया तो वो चलो नानी जी मेरे यहीं यहाँ भी हों, गुरुजी उनको शांति बख्शे उनकी आत्मा को। उन्होंने सब हमें करवाया। सो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, और अरदास भी करती हूँ कि गुरुजी जो मेरे दिल का हाल है वो आप सब समझते हो। मेरे दिल को शांत रखना आपके हाथ में है। मैं याद करती हूँ, मुझे याद ही मत आने दो वो। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप हर बात पे हमें ऐसे 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 बता देते हो साथ ही साथ कि हम मतलब समझ ही नहीं आती कि आप हो कहाँ। देखना चाहते हैं, मतलब दिल मेरा करता है, मेरा दिल बहुत बार करता है, हर संगत का करता होगा कि मैं हमेशा जब भी आपका मैसेज आता है तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि गुरुजी हमेशा मैसेज भेजते हैं कि तो टेंशन मत लिया कर, मैं तेरे हमेशा साथ ही होता हूँ, तो टेंशन क्यों लेती है। तो मैं हमेशा मेरे मन में आता है कि गुरुजी आप दिखते तो हो नहीं, तो मुझे कैसे पता चले कि आप मेरे पास हो। हाँ, बटरफ्लाइज के रूप में हमेशा गुरुजी, जब भी मैं बाहर निकलती हूँ घर के, तो गुरुजी हमेशा कभी ब्लैक बटरफ्लाई, कभी येलो, कभी वाइट। मैं अपने बेटे को लेने जाती हूँ मेन रोड पे, तो स्कूल की वैन पे चढ़ाने 1-2 मिनट लगते हैं यहाँ से घर से, तो गुरुजी हमेशा दर्शन देते हैं। तो सॉरी संगत जी, तो वहाँ पे शिव मंदिर छोटा सा है मेन रोड पे, यहाँ पे हम रुकते हैं, तो वहाँ पे भी हम हमेशा गुरुजी को जय करते हैं दोनों, तो गुरुजी को याद करते हैं। तो वो भी तो गुरुजी का ही आशीर्वाद है कि हमें सुबह सुबह वो हमें दर्शन करने को मिलते हैं। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एक संगत जी में और मुझे बहुत मतलब आज भी वो वैसे तो वो गुरुजी का हम सब रूप देखते ही हैं, जो मुंह पे हाथ रखा हुआ है गुरुजी ने, कितना क्यूट और कितना कूल सब रूप है वो।
वो स्वरूप मैं दशहरा दिखाने अपने बेटे को लेके गई। तो वहाँ पे जब भी हम एंटर किए तो हम बच्चों को खाने-पीने का ज़्यादा होता है पहले, तो हम जहाँ पे स्टॉल्स लगी थी वहाँ उधर जाने लगे, एंटर ही करने लगे तो हम खड़े वहाँ पे संगत जी सामने वो जो पहली स्टॉल लगी थी वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। गुरुजी ऐसे लग रहे थे जैसे हमारी तरफ ही देख रहे हैं। मुँह पे हाथ रखा हुआ है, क्यूट सी स्माइल। ओह माय गॉड! संगत जी मैं तो वो ऐसे हुआ कि हम 3 थे, मेरे साथ मैं, मेरा बेटा, मेरी मदर इन लॉ। तो मैं और मेरा बेटा तो जैसे वो डिस्कस करने लग गए कि मैंने मुझसे पूछा उससे कि क्या खाओगे? वो सामने स्टॉल लगी थी जो लगी थी आई थिंक पाव भाजी नहीं डोसा की सॉरी, डोसा की स्टॉल लगी थी, वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। तो हम उल्टी तरफ मुँह करके खड़े हुए थे। मेरी मदर इन लॉ का उधर सामने था, खड़े उसी स्टॉल के आगे थे हम। तो मेरी मदर इन लॉ ने बताया, सो एकदम से पलट के हमने देखा तो ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने बोला हो तू आ गई तो हुन चल घुमा ले अपनी बेटी नू, ऐश कर, जो खाना है खा। मुझे दिल से ऐसे आवाज़ आई जैसे गुरुजी ने ऐसे बोला हो, आशीर्वाद दिया हो। सो मैं और मेरा बेटा बहुत खुश हुए। सो संगत जी आज तक वो जो एहसास था, वो जो एकदम से मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था मतलब इतनी लाइफ निकल गई अभी तक मैंने आज तक कभी ऐसे नहीं देखा था कि किसी गुरु का स्वरूप ऐसे स्टॉल्स पे रखा हो। स्टॉल्स पे रखा वैसे तो हमें मिल जाता है कि जो बेचने वाले होते हैं किसी ने वैसे मतलब उनकी पूजा करके, उनको अरदास करके स्टॉल शुरू किए हो, ऐसा मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा था। सो बहुत-बहुत शुक्राना गुरु का। आज भी वो एहसास मेरे दिल से नहीं निकलता, कितनी खुशी भर गई हम दोनों के मतलब दिल में, मैं और मेरा बेटा तो इतना खुश हुए, तो वो भी बोलता कि मतलब इतना वो खुश हुआ, वो भी जिस भी स्टॉल पे जाता मम्मा ये ले लो गुरुजी ने बोला है कि खा लो ये ऐश करो मतलब ये ऐसे हम इतना खुश हुए ना संगत जी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया मैंने सो इतना सिर्फ मेरे से गलती रह गई कि मैं वैसे तो पास ही खड़े थे हम वहीं से हमने गुरुजी को जय कर दी थी पर मतलब आज तक मेरे माइंड में ना ऐसे मैंने अपने बेटे से भी बोलती रही कि हम उधर पास जाके स्टॉल में जाके हमने जय नहीं की वैसे तो चलो सामने से ही हमने बिल्कुल पास ही खड़े थे हम तो काउंटर के अंदर मतलब जाके मेरा दिल कर रहा था कि मैं करूं सो इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ मैं गुरुजी से क्योंकि गुरुजी आपको शायद बुरा लगा हो कि पास आके भी मिलने नहीं आई तो वैसे तो हम याद ही करते थे सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु का अपने बच्चों पे आशीर्वाद रखने के लिए गुरुजी कहते हैं कि तू फिक्र ना कर तेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो गई है सो मैं तो सिर्फ यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी जैसे संगत पे सारी संगत पे आशीर्वाद रखते हैं कि आपने आप ही गुरुजी करें जो हम गलतियाँ करते हैं दिल से नहीं कोई हमें चोट लग जाती है हम उस किसी के कहे को या किसी के गलत करने को हम नहीं भूल सकते तो ये तो गुरुजी आप ही कर सकते हो हम इंसान नहीं कर सकते सो मैं इतना ही कह के अपना सत्संग यहीं पे विराम लगाने लगी हूँ सो मंत्र जाप करूँगी ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी जय गुरु जी शुक्राना 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 मेरी कृपा जय गुरु जी संगत जी
बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना